ये वो कहानी है जहाँ पर हम चार यार शहर से कुछ ही दूरी पर एक अपनी खूबसूरती को बयां करता हुआ एक पहाड़ है वहाँ गए थे। I feel your kisses on my shoulders. I feel your arms in my arms here. Nobody can break our connection under a tall palm tree. Night falls on my house. पुणे की एक और खूबसूरत जगह चारहोली बुद्रुक। जैसा आपको पता है मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और मेरा काम है कहानियाँ सुनाना। तो मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत एक अच्छी गुड मॉर्निंग से करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी और इस मौसम को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। चारहोली बुद्रुक लोहेगांव एयरपोर्ट से 7 या 8 किलोमीटर की रेंज में ही आ जाता है। और अगर आपको लैंडस्केप और लश ग्रीन एनवायरनमेंट से लगाव है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ के आइए अगर आप इस सीनरी का मज़ा लेना चाहते हैं। और एक बात सच बताऊँ, पहाड़ों को देखने का सुकून कुछ अलग ही होता है। पता है सबसे खासियत बात क्या है? जब हम पहाड़ देखते हैं तो ये कभी हमें भूलने नहीं देते। हम भले ही शहरों की मिट्टी, दीवारों और उनकी बनावट को भूल जाएं, मगर आप इनको कभी नहीं भुला पाएंगे। और अगर आप भूल भी गए तो मैं आपको भुलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स के जरिए दिखाता रहूँगा कि भगवान की क्रिएशन को। और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और जब आपके साथ आपके दोस्तों का साथ हो तो हिम्मत और भी बढ़ जाती है। और जब हम ऊपर बढ़ रहे थे तो हमारा टारगेट था, अभी हमें ना वो वहाँ उस मंदिर तक पहुँचना है। देख रहे हैं आप, छोटा सा मंदिर, वहाँ पर पहुँचना है। और रास्ता देखिए कितना स्लांट है ये। बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी स्लिपरी था और थोड़ा रिस्की भी था, तो हम सब थोड़ा ध्यान से चल रहे थे और सब लोग अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रहे थे। I feel your kisses on my shoulders. I feel your arms in my arms here. Nobody can break our connection under a tall palm tree. Night falls on my house. Moonlit highlights, night in my mind. I'm so sick and tired. पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद जब आप नीचे देखते हैं तो एक अलग सा गर्व सा एहसास होता है। क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी घर से निकल चुके थे, तो नाश्ता हम लोगों ने घर से बना के ही पैक कर लिया था, क्योंकि हमारा प्लान था कि ऊपर पहाड़ पे जाके ही हम लोग ब्रेकफास्ट या नाश्ता करेंगे।
और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नाश्ता अपने साथ कैरी करके ऊपर पहाड़ पर लेके जाते हैं तो जो भी वेस्ट चीज़ है आप ज़रूर अपने साथ नीचे लेके आएँ और उसे कूड़ेदान में या डंप कर दें, जिससे हमारी प्रॉपर्टी की खूबसूरती बनी रहेगी। पुणे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसे प्लेसेस, हिडन प्लेसेस हैं जो ये बहुत ही खूबसूरत है, जिनको मैं अपने व्लॉग के जरिए आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा। और इस ट्रिप का सबसे खासियत बात ये थी कि जब हम निकले थे तब ये मौसम इतना हसीन था, और जब हम आ रहे थे और मौसम और भी हसीन हो गया था। थोड़ा टाइम रुकने के बाद ऊपर हम लोगों ने शूटिंग करी, हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ खींची, हम लोगों ने ऊपर से नीचे जो सोसाइटी बनी हुई है उनको देखा। और जब आप ऐसी जगह पर निकलते हैं घूमने के लिए तो आपका आने का तो मन नहीं करता है, लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि नेक्स्ट व्लॉग के लिए आना ज़रूरी था। तो ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही खूबसूरत जगहों को मैं आपको अपने व्लॉग के जरिए रूबरू कराता रहूँगा। आपको मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।